तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी। बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ कन करया अमृत नाम तहाँ मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइए पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइए पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारै एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल न काई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास तरी तिन माया। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास तरी तिन माया। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के खालसे दा साजना दिवस 1 वैसाख मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक सतगुरु जी की गोद विच बैठ के अज का यह गुरमत समागम जिस विच आप जी हाज़री भर रहे हो, सतगुर की गोद विच बैठ के
सतगुर की पावन बाणी की विचार नाल सांझ पाउण दा यतन करिए। मेरे तो पहला आप जी ने बहुत प्यारियां बच्चियां पासों कवितावां लैक्चर जो उन्होंने गुरमत क्लासां विचों सिक्ख्या प्राप्त की है वो तुहाडे नाल सांझे कीते ने। आओ सतगुरु गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका पाठ आपां सारियां ने रल मिल के सरवण किया है। विचारां की सांझ पाउण तो पहला फतेह की सांझ पाइए। कोई रसना गुरु फतेह तो वांझी ना रवे। बड़े अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, विचारां की आरंभता करन तो पहला आओ रल के इस पावन शब्द का एक बार रहाओ का बंद जिसका पाठ सरवण कर लईए। ये शब्द राग आसा विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 385 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारन तो पहला रल के एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करिए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। कोई रसना वांझी ना रवे। बड़े प्यार नाल सारी संगत हाज़री लवाओ। मेरी एक बेनती है खास करके इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी नूं विचारां आरंभ करन तो पहला, क्योंकि साध संगत जी वेखो असीं समागम करते हैं, सारे खर्चे कर लैंदे आ, बहुत सोहणियां इमारतां बना लैंदे आ, पर जिहड़ा मेन हुंदा वो हुंदा साउंड, जिहड़ा संगत तक जिहड़ी विचार पहुँचाउणी आ आपां। तो मेरी कोशिश ये होंदी है जिथे भी समागम करन जाइए पहला बेनती कर दी भी साउंड वधिया होवे, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट तो साउंड विच बोलना ठीक है, पर जे तुसी लंबा टाइम बोलना है, अद्धा पौना घंटा घंटा 1.5 घंटा बोलना, उहदे वास्ते साउंड ठीक होवे ताकि बुलारे नूं गाउण वाले नूं सही अपनी गल संगत तक रखण विच कोई मुश्किल ना आवे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। असी AC भी ला लेने आ, पखे कूलर भी ला लेने आ, झूमर भी ला लेने आ, सब कुछ कर लेने आ, पर जिहड़ी मेन चीज़ है वो तो संगत ने सुनना है। तो सुनने का सब तो वधिया जरिया की है? सारे बोलो जी, साउंड सिस्टम। तो संगत विचों ही बेनती की जा सकती है कि भाई आपां रल के एक साउंड का प्रबंध करना जिस ईको होवे ताकि बुलारे नूं गाउण वाले नूं मुश्किल ना आवे। जे बाहरों नहीं आपां ला सकते, समागम वास्ते रेंट ते नहीं कर सकते, तो गुरुद्वारे का ही साउंड एडा वधिया होवे कि जिहड़े रोज़ रागी सिंह कीर्तन करते हैं उन्हां नूं गाउण बोलण विच मुश्किल, सारे बोलो जी, ना आवे। क्योंकि 10 मिनट अनाउंसमेंट करनी कोई मुश्किल नहीं है, पर कहो भी 1 घंटा लगातार बोलना है, इस साउंड ने उस बंदे का गला खिंच लेना है। क्योंकि जदों तक बुलारे नूं अपनी गल आप समझ विच नहीं आएगी उदों तक प्रॉपर गल वो संगत विच परोस नहीं सकेगा। आस है मेरी ये बेनती प्रवान करोगे कि आपां इहदे वाले बन्ने जरूर ध्यान दईए कि साउंड एडा वधिया होवे कि एक एक अखर संगत नूं समझ विच आवे। जदों बाणी गाई जावे तो अपने आप ही कथा विचारा होण। जे कोई किसी नूं 1 घंटा दिता जावे तो बुलारा कहे साउंड एडा वधिया है, मेरा दिल करदा मैं 2 घंटे बोलां। तो ये वास्ते साडा सारियां दा फर्ज बनदा। एक गुरुद्वारे की गल नहीं, मैनूं बहुतात गिनती भी जिथे भी जाण दा मौका मिलिया, जिथे मैनूं महसूस हुंदा उत्थे मैं बेनती जरूर करदा। तो संगती रूप विच बेनती तां कीती है भी जे किते माया की कमी होवे तो संगत रल के सहयोग देवे। जिथे असीं AC ला सकते हैं, पखे ला सकते हैं, कूलर ला सकते हैं, झूमर ला सकते हैं, तो उत्थे संगत नूं बेनती की जावे। मैं श्रीनगर गया सी तो उत्थे भी गुरुद्वारे एक बेनती की, साउंड की मुश्किल सी क्योंकि साडियां समस्यावां ये ने कि जिन्हां गल्लां वाले बन्ने साडा ध्यान देण दा फर्ज है उधर असीं जरूर ध्यान दईए। क्योंकि बच्चे बोल के गए ने, बच्चियां बोल के गईयां ने, साडा सारियां दा फर्ज बनदा कि असीं इस बन्ने जरूर ध्यान दईए। थोड़ी संगत विच साउंड दा सर जांदा है, पर जो संगत की गिनती वध होएगी उदों ये साउंड कामयाब नहीं है। तो इस करके मेरी आस है कि आप जी इस बेनती नूं प्रवान करोगे। वेखो ये आपां एक परिवार की तरह बैठे हाँ तो परिवार विच डिस्कस करना, आपस विच विचार चर्चा करना, इहदे नाल असीं कुछ सार्थक जिहड़े हल वा वो कढ सकते हाँ। तो आओ मेरी बेनती है
आप अदब सत्कार दे नाल इन्हां तुकां दा पाठ करिए। जिथे असीं खालसे दा साजना दिवस मना रहे हैं उत्थे मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक जदों असीं इतिहास हिस्टरी नूं पढ़दे हां ते पुराने समय जदों भी असीं गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब की गल करते सी ते साडी जुबान ते शब्द चढ़िया सी 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं धन गुरु नानक साहिब महाराज का प्रकाश होया है। वैसे गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब 1 वैसाख का ही है, पर कत्तक के विसाख किताब है सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन की, जिन्हां घरां च नहीं जरूर लैके पढ़ो, सानू पता लगेगा कि गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब 1 विसाख का सी, पर विपर बड़ा तेज सी, वो खिंच के गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब कत्तक की पूर्णमासी ते लै गया, क्योंकि विपर बहुत चाल दे नाल, क्योंकि कत्ते दे महीने जिहड़ा बच्चा जमदा है हिंदू ग्रंथां मुताबक विपर दे अपनियां पत्रियां वाचन के मुताबक वो चंगे लक्षणों का नहीं है। उन्हें गुरु नानक साहिब नूं भी उस कतार च लिया के खड़ा कर दिता। वधेरे जानकारी लिए किताब जरूर पढ़ियो, उस किताब का नाम है कत्तक के, सारे बोलो कत्तक के वैसाख। वो किताब का नाम ही है भी गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब कत्तक च होया कि विसाख च होया। उहदी डिटेल वास्ते साडा फर्ज बनदा सी इहो जिहियां किताबां अपने घरां विच जरूर रखीए, ताकि बच्चे भी सानूं जदों पुछण, असीं जदों भी किसी नाल गल करदे असीं अक्सर ही कहंदे सी 15 अप्रैल 1469। तो अप्रैल इसे करके विसाखी चुनी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, क्योंकि 1 वैसाख नूं गुरु नानक साहिब का प्रकाश पुरब ननकाना साहिब की धरती ते होया सी। तो ये विसाखी फिर गुरु अमरदास महाराज जी ने भी गोइंदवाल साहिब इकट्ठ करना शुरू कर दिता। साल विच 2 इकट्ठ हुंदे सी, एक दिवाली ते एक वैसाखी ते। अज वर्गे साधन नहीं सी कि कोई मोबाइल ते मैसेज कर दिओ, कोई ईमेल कर दिओ, कोई चिट्ठी पत्र पा दिओ। उदों तो यही तरीका सी कि विसाखी ते इकट्ठ होना ते नाल ही बोल देना भी अगला इकट्ठ दिवाली ते होएगा, दिवाली ते इकट्ठ होना नाल ही बोल देना अगला इकट्ठ विसाखी ते होएगा, क्योंकि सुनेहा पहुँचाने का होर कोई तरीका नहीं सी। 2 इकट्ठ वड्डे जिहड़े सी साल विच कीते जांदे सी, जिथे सिख आपस विच बैठ के विचार गोष्ठियां करिया करदे सी। तो आओ साध संगत, आओ रल के तुकां दा पाठ करन तो पहला सारी संगत एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करिए, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाई है पद निर्बानी, जाते पाई है पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे, बीच अमृत है पाई रे, एक बगीचा पेड़ कन करया, एक बगीचा पेड़ कन करया, अमृत नाम तहां मैं फलया, अमृत नाम तहां मैं फलया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाई है पद निर्बानी, जाते पाई है पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, आस पास बिखुआ के कुंटा,
बीच अमृत है पाई रे, बीच अमृत है पाई रे। सिंचन हारै एक माली, सिंचन हारै एक माली। खबर करत है पात पात डाली, खबर करत है पात पात डाली। सिंचन हारै एक माली, सिंचन हारै एक माली। खबर करत है पात पात डाली, खबर करत है पात पात डाली। सगल बनस्पतियां जड़ाई, सगल बनस्पतियां जड़ाई। सगली फूली निफाल नकाई, सगली फूली निफाल नकाई। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते पाई है पद निर्बानी, जाते पाई है पद निर्बानी। अमृत फल जिन गुर ते पाया, अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया। नानक दास तरी तिन माया, नानक दास तरी तिन माया। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते पाई है पद निर्बानी, जाते पाई है पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा, आस पास बिखुआ के कुंटा। बीच अमृत है पाई रे, बीच अमृत है पाई रे। साध संगत जी, खंडे दी पौल ते अमृत, ये दो शब्द बोलते असीं इकट्ठे हाँ, पर दोवां विच एक फर्क है। तुसीं जिन्ने विचारवान सूझवान गुरु की गोद विच बैठे हो, जिन्हां ने तुहाडे चों खंडे दी पौल लई है। खंडे दी पौल शरीर लैंदा है, शरीर द्वारा तैयार हुंदी है, ते शरीर खंडे दी पौल लैंदा है। मुख विच 5 चूले पाए जाते हैं, जिन्हां तुहाडे चों खंडे दी पौल लई है। नेत्रां च पाए जाते हैं, केसां च पाए जाते हैं। पर जिहड़ा नाम अमृत है वो मन ने छकना है। खंडे दी पौल एक बार लई जाती है, अमृत रोज़ पीता जाता है। पाठ द्वारा, नितनेम द्वारा, गुरबाणी दी विचार द्वारा ये अमृत रोज़ पीना है। बस इत्थे खड़ोत आ गई। खंडे दी पौल लैण वाले नूं पुछो भी किन्ना चिर हो गया अमृत छके नूं, वो जवाब दिंदा, कहंदा 30 साल। कहंदा किन्ने साल हो गए जी अमृत छके नूं? की कहंदा 30 साल। कि अमृत नूं 30 साल हो गए ने। अमृत रोज़ छकना है, पल पल छकना है, हर घड़ी छकना है, हर मिनट सेकंड छकना है। सवेर तो लैके शाम तक छकना है, शाम तो लैके सवेर तक छकना है। अमृत पीना मन ने चंगियां विचार। आ हुण आपां सारे
इत्थे गुरु दी दरबार च बैठे हैं, साडा मन अमृत पी रहा है। काहदे राही? कन्ना राही। कन्ना राही गल अंदर जा रही है, मन उस गल नूं ध्यान नाल सुन रहा है, ये मन अमृत पी रहे हैं। तां बाणी चक्का से ना, अमृत पीवो सदा सदा, शब्द है सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबै ना व्यापै चिंता। अज तुहानू अमृतधारी बंदे भी चिंतावां विच ग्रसे मिलणगे। गल विच सरी साहब भी पाई होएगी, कड़ा भी होएगा, कंघा भी होएगा। मैं आत्म हत्या कर लग्या, मेरा तो कारोबार ठप हो गया, मैं तो मेरे घर विच मेरे परिवार नाल नहीं बनती, मैं तो दरिया छाल मार लगा, मैं किसी बिल्डिंग तो छाल मार लगा, मैं जहर खाण लगा वगैरह वगैरह। सानू समाज विच ऐदां दे बंदे मिलते हैं। इहदा अर्थ की है? तन ने कार पाए ने, मन ने अमृत नहीं पीता। बच्चे बैठे ने, तुसीं स्कूल जदों एडमिशन कराउण जांदे हो, फार्म एक बार भरिया जाता है, पढ़ाई रोज़ होंदी है। क्यों जी? एडमिशन फार्म जो क्लास आरंभ होंदी है, फार्म एक बार भरिया जाना है, तो स्टडी सारे बोलो जी रोज़ होंदी है। फार्म रोज़ भरन की लोड़ नहीं, पर पढ़ना रोज़ है। खंडे की पौल एक फार्म है जिहड़ा भर दिता है, पर अमृत रोज़ पीना है। जे बच्चा एक फार्म भर के ये कहे मैनू तो 30 साल हो गए, मैनू तो 15 साल हो गए पढ़ाई कीती नूं, किन्ने किते पढ़ना पैना, 5 घंटे स्कूल गुजार के आउंदा, घर आउंदिआं फिर पढ़ाउणा पैंदा, रोज़ पढ़ना पैंदा। इत्थे खड़ोत आई है। हुण एक शब्द आपां आम साडे गुरुद्वारिआं च भी एक लफ्ज़ बोलिया, खालसे दा जन्म दिन। क्यों जी? जन्म दिन है जी। जिहदा जन्म हुंदा वो मरदा भी है, जिहदा जन्म हुंदा है, क्योंकि जन्मे को वाजे बजाए सो लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। जिहड़ा जम्मिया उन्हें मरना भी है। जिस घर विच जन्म है उस घर विच मौत भी है। इत्थे शब्द है खालसा प्रगट दिवस। ते प्रगट वो हुंदी है जिहड़ी पहला हुंदी है। जिवें दुध विच घ्यो हैगा है, सिर्फ प्रगट करीदा है। क्यों जी? सियाणियां मेरियां भैणां बैठियां जे, दुध विचों घ्यो, दुध विच घ्यो मक्खण पासियों लैके पाईदा कि विच ही हुंदा है जी? बोलो साध संगत जी, विच ही हुंदा ना। 10-15 किलो दुध गर्म करिए। हुण जिस बंदे नूं ये नहीं पता भी घ्यो कित्थों निकलदा है, हुण तुसीं उहनूं कहो भी आ दुध च घ्यो हैगा, वो कहंदा किद्दां मैं किद्दां मना दुध च घ्यो हैगा। पर उस दुध विचों घ्यो बाहर कड्ढण लई भी एक प्रोसीजर है, एक तरीका है भी उन्होंने टैंपरेचर गर्म करना पैना, भी किन्ने टैंपरेचर ते रखना उन्होंने, फिर जाग लाउणी पैनी है, फिर उन्होंने जाग लाउण तो बाद टिका चाहिए, फिर दही बनेगा, फिर रिड़किया जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन नूं अग ते रखोगे, सड़ेगा, फिर घ्यो बनेगा। दुध विचों घ्यो प्रगट, सगल बनस्पत मैं बैसंतर। हुण जिहड़ी अग है वो बाहरों आउंदी है कि लकड़ दे विच ही है जी? लकड़ दे विच ही अग है ना, पर माड़ी जी तीली लाई दी मुड़ के लट लट करके आपे मचदी है। सगल बनस्पत मैं बैसंतर, जिवें हर लकड़ च अग है, सगल दूध मैं। साध संगत जी तुकां बोलो अगियों जी, इहदे नाल पता लग जांदा बुलारे नूं किन्ने स्रोते संगत विच बाणी पढ़न वाले बैठे ने। सारे बोलो, सगल बनस्पत मैं बैसंतर। बैसंतर समझदे हो? अग। सगल दूध मैं घिया, जिवें हर दुध विच घ्यो है, हर लकड़ च अग है। ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माधो जियां, ये ऊच नीच रब मनदे नहीं। जिन्हों विपर आंदा सी आ उच्चा है नीवा है, ये मंदिर जा सकता है। ये मंदिर इस भारत देश विच ना IPS भी बन जाए, IS भी बन जाए, जे होवे दौलत तो उन्होंने मंदिर दी सीढ़ियां चढ़न की आग्या नहीं है विपर मुताबक। होया इस भारत देश विच आर्मी का नौजवान, आर्मी का अफसर, कई थावां ते घटनावां वापरियां। हुण सोच के वेखो क्यों? क्योंकि दौलत है जी। इहदा अर्थ विपर ने चीज़ां साडे समाज विच वर्ण वंड पाता ना।
साढ़े समाज, क्योंकि ये बहुत तरीके नाल कोझी चाल चली जा रही है। इसे करके तो RSS का जोर लगा हुआ है कि असीं सारिਆਂ लोगों को एक ही सूत्र च ये काम पहला औरंगजेब करता सी, ये काम अज ये कर लग पे ने। जंग तो उही है ना, तुहानूं तो साडे नालों वध पता। जे 370 धारा ते अटैक किया गया तो उसकी वजह की सी? इहो वजह है क्यों अगले सारिਆਂ ਨੂੰ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गुरु साहब की फिलोसफी नहीं, गुरु साहब कहते हर वर्ग का बंदा, जे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज कायम किया है तो हिंदू मंत्री भी रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, हर एक बंदे नूं बनदा अधिकार दिता होया। कहते बराबरता भाई, इन्हां नालों तो गोरे चंगे ने। डिफेंस मिनिस्टर है कनेडा दे विच अपना पंजाबी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ जो पढ़ते अखबारां पढ़ते उन्होंने पता होना, डिफेंस मिनिस्टर। उत्थे MP MLA उत्थे उच्चे अहुदियां ते अपने पंजाबी ने, क्योंकि वो मनते वो जे वो कहण भी भाई तुसीं ते सानूं कढिया सी, जो ये क्यों कहण भी तुसीं ते सानूं कढिया सी अपने देश चों, तुसीं ते 1947 चों सानूं बाहर कढता, हुण असीं तुहानूं अधिकार क्यों दईए। पर ये गल्लां समझ तां आउणीआं जे असीं पूजा की बजाए पढ़ना शुरू करांगे। ना कौम साडी अपनी बाणी पढ़न नूं तैयार है, तो ना कौम साडी अपनी हिस्टरी पढ़न नूं तैयार है। ਜਿਹੜੀ कौम बिलीव करती हो इन्हां गल्लां ते हथ विखाउण ते तंत्रक मंत्र ते वो कित्थों अपनी हिस्टरी पढ़ेगी। सारा JNK कदी पंजाब का ही हिस्सा सी, ये भी पंजाब ही सी, खालसाई पहाड़ियां सी। कदी अपनी हिस्टरी अपनी कौम की पढ़ के वेखो, तुहानूं समझ आ जाएगी। हुण आपां गल कर रहे हैं भी जिहड़ा अमृत है मन ने पीना है तो रोज़ पीना है, रोजाना पीना है। तो गल है खालसे का प्रगट दिवस, तो प्रगट वो चीज़ होंदी है जिहड़ी पहला मौजूद होवे। जिवें आपां 12 माह की बाणी पढ़ते हैं, उत्थे वाक है फलगुण आनंद, सारे बोलो फलगुण आनंद उपार्जना, अगे हर सज्जन प्रगटे आए। सज्जन प्रगट हो गया, वो रब रूपी सज्जन गुणा रूपी सज्जन साढ़े सारिਆਂ 'ਚ हैगे आ। किसी ने प्रगट कर ले, किसी ने प्रगट। हुण इदां समझो हर एक बच्चे दे विच IPS बनने की क्वालिटी हैगी है, कोई उस चीज़ नूं प्रगट कर लेंदा ते कोई प्रगट। हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर पायलट हर एक व्यक्ति बन सकता है, कोई गरीबी करके नहीं बनता, पढ़ नहीं पाता, हालात इदां दे ने, कोई कढ़ना नहीं चाहता, पर हर एक व्यक्ति हर काम कर सकता है। ये नहीं कभी अपने आप को कहना कि यह काम मैं नहीं कर सकता। एक लियाकत ये साडे अंदर गुरु पातशाह जी ने जिहड़ा हुनर छुपाया होया उन्होंने बाहर कढ़न की लोड़ है, प्रगट करने की लोड़ है। जिवें दुध विच घ्यो है, हुण कोई दुध पी लैंदा है, कोई दुध विचों घ्यो कढ़ लैंदा, मक्खण कढ़ लैंदा। कई दुध मुल लैके भी उहदे विचों किन्ना किन्ना घर का घ्यो जोड़ लैंदे ने, कईयां नूं नहीं जोड़ना आउंदा, क्योंकि ये वास्ते मेहनत लगनी है, मुशक्कत करनी पैनी है। हुण कारीगर लकड़ का है, जिहदे कोल कला है वो लकड़ के किन्ने मीनाकारी करता है। कदी मिट्टी वेखियो तुसीं, घुमियार जदों भांडे बनाउंदे ने, किड्डी वड्डी कला उन्हां कोल, चक ते रख के किदां हत्थां दे नाल किन्ने किन्ने सोहणे बर्तन बना के तैयार कर दिंदे ने। वो बर्तन इत्थे बनिया पहला ब्रेन च बर्तन बनता है, हत्थ बर्तन बाद च बनाउंदे ने। घर भी तुसीं खाना बनाउणा है ना, मेरियां भैणां बैठियां ने, खाना डाइनिंग टेबल ते बाद च आउंदा है, ब्रेन च पहला बन जाता इत्थे आ बनना है, उहदी तैयारी उदां शुरू हो जाती है। टेलर कपड़ा बाद विच कटदा है, पहला दिमाग पहला कपड़े नूं कट चुका हुंदा भी इहदा मैं बनाउणा की है। जे दिमाग की प्लैनिंग कोई ना होवे काम हो जाएगा जी। बोलो साध संगत जी, तुसीं अपने घरों तुरदे हो, कोई प्लैनिंग बना के तुरदे हो भी अज मैं 2 रिश्तेदारां को जाना, 3 रिश्तेदारां को जाना। गुरु साहब जी कहते हैं उस परमात्मा के जिहड़े रब्बी गुण है हर एक दे जीवन दे विच हैगे ने। गुरु पातशाह जी कहते हैं उन्हां गुणां नूं अपने जीवन चों प्रगट कर, बाहर कढ, उन्हां गुणां नूं अपना साथी बना ते जिंदगी सुखाली कर ला। उहदा तरीका दसिया, कहते ऐसा करो। 385 नंबर अंक ते शब्द है, किन्ने ते जी? ऐसा करो, इदां दा करो। विचार ज्ञानी, अज विचार मुक गई, अज विचार हो रही है उहदे नाल ठगी किदां मारनी है, उहनूं ठेडा किदां लाउणा है, उहदा घर किदां तबाह करना है, उहदे नाल धोखा किवें करना है, ये विचार हो रही है।
कि जिहदे नाल मैं वो पद वो अवस्था प्राप्त कर सकां जिथे कोई माड़ा फुरना ना फुरे। हुण इत्थे पातशाह जी कहंदे ने ऐसा करो, सारे बोलो, ऐसा करो विचार, अगे की जी, ज्ञानी, हे अपने आप नूं ज्ञानवान अखवाउण वाले मनुख। हुण ये ज्ञानवान शब्द पता क्यों बोलिया? हर बंदे नूं अपने किते दा ज्ञान हैगा कि नहीं हैगा जी? जिहड़ा टेलर है उन्होंने कपड़े का ज्ञान है, जिहड़ा किसान है उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी का ज्ञान है। घर च साडी माता भैन प्रशादा तैयार करदी, उन्होंने प्रशादा बनाउण दा, रोटी सब्जी बनाउण दा ज्ञान है। जिहड़े जिन्हां दीयां वर्कशापां ने गड्डियां दी रिपेयर करन, उन्होंने रिपेयर करन दा ज्ञान है। डॉक्टर नूं बंदे दे शरीर बारे ज्ञान है। हर एक दे कोल ज्ञान हैगा ना, तां शब्द ज्ञानवान वरतिया, ज्ञानी तां शब्द वरतिया। हर बंदे नूं अपने विषय का ज्ञान हैगा है, पर किहड़ा ज्ञान चाहिदा? जिहदे नाल मैं वो पद वो अवस्था प्राप्त कर सकां जिथे वासना रहत होवे। जां ते पाई है, सत्संग दी सुरत टिका के सुनो ताकि गल समझ पै जाए। जिहड़ी कथा हुंदी है ना बाणी दी विचार दी, वो बुलारे नालों वध स्रोते का जोर लगदा जे सच्ची सुनना चाहे तां। जो सच्ची सुनना चाहे तुसी नाल नाल तुरे आओ, जे तुसी सुनोगे तो बुलारे नालों वध जोर तुहाडा लगू। हुण जो टीचर मैथ पढ़ाउंदा है ना, जिहड़ा इंटैलीजेंट स्टूडेंट हुंदा उहदा जोर टीचर नालों वध लगदा, क्योंकि उन्हें सुनना हुंदा ना, उन्हें समझना हुंदा, उन्हें क्वेश्चन हल करने आ, वो सवाल हल करने आ। बुलारे नालों वध जोर स्रोते का लगदा, बाशर्त जे वो सुनने की तैयारी च। तो जे उन्हें टाइम पास करना, कभी घड़ी वेख ली, कभी पखा वेख लिया, कभी लाइट वेख ली, माफ़ करना। साढ़े प्रिंसीपल साहब जो सानू क्लास संथ्या देंदे सी ना, ये 1997-98 दीयां गल्लां ने, तो एक गल सह सभाए बोलते होंदे सी। वो कहंदे गुरुद्वारे च ना इन्नी सादगी चाहिए है, सिर्फ महाराज का प्रकाश, उहदे लागे कोई चमक दमक नहीं चाहिए। असीं पुछना वो क्यों? कहंदे मेन ते गुरु ग्रंथ साहब ही आ। जे गुरु ग्रंथ साहब के लागे लाइटां थमले तुहाडा ध्यान वही खिंच के लै गई, तो फिर गुरबाणी कित्थे रह गई? मतलब मेन तो गुरु ग्रंथ साहब जी आ ना। तो मैं इत्थे बैठा हो तो लाइटां जगदियां, तुसीं वेखिया ना कई वारी पालकी ते लाइटां लाइयां होंदियां, कदी जगदियां, कदी बुझदियां, कदी जगदियां, कदी बोलो जी। तो ਸਰੋਤਾ संगत च बैठा कई ये सोचदा आ जान लग्या भाई साहब नूं पुछ के जानी है कित्थों लिआंदियां, असीं भी घर इहो जिहियां लाउणीਆਂ। रागी सिंह ने कीर्तन करता, कथावाचक ने कथा करती, ओदी सुरत लाइटां तो गां, बोलो जी। अच्छा अगे गमले पे आ, चंगे लगते मैनूं भी, तुहानूं भी लगते आ। मेरे दिमाग च आउणा भी भाई साहब नूं पुछना भी आ पीस कौन दे के गया, मैं भी इहो जिहा लैके जावां घर। हुण मेन से गुरु ग्रंथ साहब, मेरी सुरत काहते अड़ गई? बोलो भाई, गमलियां ते, टाइम पीस ते, लाइटां ते, झूमर ते। हुण उन्होंने सानूं, तुसीं अज भी लुधियाणे कॉलेज चल जाओ, असीं अपने गुरुद्वारा साहब के हाल में सब तो मेन गुरु ग्रंथ साहब रखिया, क्योंकि उन्होंने दी सोच ही ये सी। अज भी चल जाओ लुधियाणे तुसीं, सिर्फ गुरु ग्रंथ का प्रकाश। तुसीं वक्रे कमरियां सजावट कर लो जिन्नी करनी है। जे मेरा ध्यान अपने बापू के होंदे लाइट ही खिंच के लै गई, लाइट गुरु थोड़ा मेरा, ये गमला गुरु थोड़ा मेरा। क्यों साध संगत जी सहमत इस गल नाल? ओ बोलो भाई। हुण उहनूं गुस्सा लगना जिन्हें गमले चढ़ाए आ, उन्हें कहना मेरी ते, ओ बोलो भाई शरधा वा। तो शरधा कल दी कह रू ये आज भी मैं अपने पापा जी की फोटो लाउणी गुरुद्वारे, मान लवांगे जी? ओ बोलो भाई, जे कहती शरधा ये आवे जी मैं अपने पापा जी की फोटो लाउणी, मैं रुपया 5 लाख देना गुरुद्वारा साहब, मान लवांगे जी? शरधा का तो कोई अंत ही है नहीं। ये शरधा नहीं है, ये अंध विश्वास है। पर साडा अजे इन्हां गल्लां वाले बन्ने ध्यान नहीं हैगा। साडा ध्यान, साडा केंद्र है गुरु शब्द, गुरु ज्ञान। हुण क्लासरूम है, तुसीं तुहाडे चों कई टीचर वीर बैठे होने ने जिन्हें अपनी जिंदगी च पढ़ाया जां हुण पढ़ा रहे होणगे। क्लासरूम दे विच चमक दमक वालियां चीज़ां लगियां होण ते बच्चिआं दी सुरत कदी पढ़ाई च टिकेगी? बोल के दसो ईमानदारी नाल। उत्थे लाइटां जगदियां होण, बुझदियां होण, जगदियां होण, बुझदियां होण, झूमर लगे होण, ते टीचर पढ़ावे बहुत टका नाल ते बच्चे आसे पासे वेखी जाण। जिद्दण असीं गुरुद्वारे नूं स्कूल दे क्लासरूम की तरह समझ लिया,
माफ़ करना, इत्थे 15 मिनट अद्धा घंटा बैठन तो बाद वो सिख किसी ज्योतिषी अगे जाके हाथ नहीं विखाएगा, उन्होंने उल्टा ज्ञान देगा। बाणी आ कहती है। समस्या जो ही आ, मैं आना वा 10 रुपये गोल च पाना वा, परिक्रमा करदा वा, जान लग्या देख लै जाना, तो महाराज नूं जान लग्या कहना लै महाराज अज की हाज़री मेरी कर लियो प्रवान, कल नूं फिर मिलते हैं। क्यों जी? तो सारी जिंदगी इदां लंघती जा रही है। विचार तो मुक गई। समस्यावां दे हल हुंदे विचार नाल। इत्थे शब्द वरत्या ऐसा करो विचार ज्ञानी। किहड़ा विचार करिए? विचार तो चोर भी करते हैं, विचार तो चोर भी करते, चोरी कर लगे हैं। बेईमान बंदे बेईमानियां की भी चोरी विचार भी करते हैं जी, विचार नाल ही चोरी करते। पर किहड़ा विचार करिए महाराज? सवाल पाता महाराज ने, कहते आ करो जहां ते पाईए पद निर्बानी। वो विचार करनी आ कि जो मैं जायदाद की वंड करा तो मेरे अंदर माड़ा ख्याल ना आवे अपने भरा के प्रति। मैं जायदाद की वंड कर लग्या, भरा का हक ना खावा, मैं कस्टमर का हक ना खावा, मैं अपने मालक का, जिथे मैं जॉब करदा उस मालक नाल धोखा ना करा, तो जिहड़ा मेरे नौकरी करदा जिथे मैं नौकरी करदा उहदे नाल धोखा ना करा। ये अवस्था इहनूं कहंदे ने वो अवस्था। वाहिगुरू जां ते पाईए पद निर्बानी। निर्बानी का अर्थ की है? निर्बाण, वासना रहित, जिथे कोई भी माड़ा ख्याल नहीं आ रहा, माड़ी विचार नहीं आ रही। माड़ी विचार बंदे कोलों माड़ा काम कराउंदी है। भगत कबीर जी का वाक है, गगन नगर एक बूंद ना बरखै। गगन शब्द पता क्यों वरत्या बाणी च? क्यों वरत्या भला? सब तो उच्चा कौन है भला? गगन। गगन उच्चा है ना? बोलो जी। साडे शरीर च सब तो उच्चा कौन है? दिमाग, सिर। इनू बाणी च की आख्या? बोलो हाँ, तुसी हंगारा भरोगे गल छेती समझ आऊ। इनू गगन आख्या बाणी च। जिस बंदे का आ काम करदा उहदे हथ पैर नहीं भी काम करते, इंटैलीजेंट है। जिहदा आ काम नहीं करता, हथ पैर जिन्ने मर्जी काम करते होण, की आंदे पागल है। आ कई मेंटल बंदियां दे हथ पैर आम बंदे नालों वधिया हुंदे ने, पर इत्थों आ नहीं काम करता, पागल है। खाण का नहीं पता, पीण का नहीं पता, रहन। तो जिहदा आ काम करता है गगन ब्रेन, उहदे हथ पैर नहीं है। आस्ट्रेलिया की है ना वो लड़की, उहदे हथ पैर नहीं काम करते, पर पायलट है वो, क्योंकि आ काम कर रहा है। तो कईयां दे आ काम नहीं करते, वो सड़कों पर उदे तुरे फिरते, उदे भीख मंगते फिरते। कई बंदे चंगे भले तुसीं वेखिआ हत्थ कटोरे फड़े होणगे, चौंकां 'च भीख मंगते फिरते, हथ पैर हैगे ने। एक बंदे का आ फलौर लागे एक पिंड है लसाड़ा। की पिंड का नाम है जी? बोलो सारे। लसाड़ा। की नाम उस वीर का नाम? मनप्रीत सिंह। ਉਹਦਾ नाम मनप्रीत सिंह ना है, मनदीप सिंह। लसाड़े पिंड का है। उन्हें व्हील चेयर पर लैके आउंदे, उन्होंने गुरुद्वारा साहब उसकी मम्मी लैके आउंदी है। मैं तां दस रहा, जिहड़े फेसबुक वरतदे आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ फोटो पई हुई है। तो पिंड विच ਉਹਦੀ शॉप है, लोग माण महसूस करते ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोटो लवाउण च। ਉਹਦਾ थल्लड़ा धड़ पूरा काम नहीं करता, माँ व्हील चेयर पर लैके आउंदी, पर आ बहुत काम करता ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ टाइपिंग कोई नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ फोटोग्राफरी कोई नहीं कर सकता। सोच के वेखो तुसीं, पिंड ਵਿੱਚ शॉप खोली है, तो कई चंगे भले बंदे भीख मंग रहे हैं। ਜਿਹੜਾ हैंडीकैप ਹੁੰਦਾ ना, वो हत्थां पारां करके नहीं ਹੁੰਦਾ, वो इत्थों ਹੁੰਦਾ है। जिहदा आ काम करदा वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जदों सतगुर ने बाणी 'च लिखिआ ना, शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानन। जिहदे कोल गुरु का शब्द है नहीं, बाणियां दी बौरा है, झल्ला है, कमला है, पता ही नहीं हैगा इहनूं। हुण गुरु साहब इत्थे की शब्द वरत रहे ने? ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद
पद कहते अवस्था नूं, वो अवस्था प्राप्त हो जाए जिथे एक भी माड़ा ख्याल दिमाग च ना आवे। जायदाद वंडन लगे, घर च रहन लगे, समाज विच बेईमानी बाद विच बंदा करदा, इत्थे बेईमानी जन्म पहला लैंदी है। तुसीं की सोचते हो बंदा बेईमानी एकदम कर लैंदा है? घरों प्लैनिंग करन तो बिना बंदा चला जाता तो उन्होंने कोई रिश्वत का 50,000 देवे उदा लैएगा घर? वो घरों प्लैनिंग बना के जाता। अज इन्नी रिश्वत लैके आनी है, अज इन्नी ठगी दूजिया नाल मार के लियानी है। अज बंदे मानसिक तौर पर सुखी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अज बंदियां कोल पदार्थां की कमी है किते? चंगे चंगे घर बनाए हुए ने, एयर कंडीशन लगे हुए ने, रूम हीटर लगे हुए ने, चंगियां चंगियां गड्डियां, सब कुछ होने तो बाद भी क्योंकि बंदे को विचार मुक गई। किन्ने माँ बाप जिहड़े अपने बच्चों नाल ये विचार करते, हुण पुत्र खवा के आ जी, खा के ना ही किसी का। पुत्र तेरा पैन डिग गया, मैं लै दूँ, चोरी करके ना लैके आई। शब्द तो छोटे छोटे ने पर इन्हां दे अर्थ बड़े वड्डे ने। तो जेड़े माँ बाप खुशी मनाउंदे ने साडा पुत चोरी करके लैके आया, वो इंतजार करो कल नूं बैंक भी भनेगा, तुहानूं थाणे भी विखाएगा, तुसीं जमानतां कराउण लई तैयारी च रहो। हुण इत्थे शब्द वरतिया, कहंदे ने ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइए पद निर्बानी। ये क्यों क्या विचार करो? क्योंकि दे आस पास, बोलो बाणी, बिखुआ के कुंटा। बिखुआ के कुंटा की है? खूह यैर ना भरे पे ने। की भरे पे ने जी? यैर दे खूह भरे पे। विचार ये करनी आ कि मैं इन्हां खूहां तो यैर पीना कि अमृत पीना, क्योंकि बीच अमृत है भाई रे। खालसे का प्रगट दिवस मना रहे हैं ना। विचार ये करनी आ कि मैं खूह यैर वाले खूह तो यैर पीना कि मैं अमृत वाले खूह तो अमृत पीना। बस इत्थे नुकता है। विचार ये करनी है, जे मैं यैर वाले खूह तो यैर पीऊँ तो यैर की करती है बंदे का भला? बोलो जी, इसका जवाब तो दे दियो। यैर जो बंदा पी लवे की हुंदा बंदे नूं जी? मर जाता है। सीधा कहो, तुसीं किसी बंदे नूं जहर दे दिओ, की हुंदा बंदे नाल भला? हाँ, जिहड़ी शरीर ने जहर पीनी है वो पी के मर गया, पर जिहड़ा मन जहर पींदा ना ये रोज़ मरदा। ये किहड़ी जहर है? लालच बिख। लालच जहर है। क्यों साध संगत जी? लालच, वैसे जिहड़ा लालच है ना, पदार्थां दा छड्डो, खाण दा भी बंदा माड़ा जिहा कर पवे ना तो शरीर दस दिंदा भी तू लालच कीता, अज वेख ला तेरी की हालत आ। आपां रोज़ अपने घर खाना खाने, आपां नूं पता भी मैं एक रोटी खानी है, डेढ़ खानी है, दो खानियां, पता है ना जी। पर जो बंदा विआह शादी जाता उदों भी इदां ही खांदा। बोलो जी, उदों थोड़ा जिहा लालच करदा कि नहीं करदा? जेड़े नहीं करते वो सुखी, वो जिद्दां गए उदां ही आ गए। जेड़े माड़ा जिहा लालच कर गए वो रात नूं शरीर दस दिंदा, फिर नींद नहीं आउंदी, प्रॉब्लम आउंदी है। क्यों? क्योंकि तू खाण दा माड़ा जिहा लालच कीता ते अज तेरे शरीर ने दस दिता लालच कीता ते अज तू दुखी होया ही। बाणी आंदी लालच छोड़ो अंधेओ। महाराज क्यों छड्डिए? कहंदे लालच दुख भारी। बाणी तो इदां महाराज ने लिखी, एक तुक विच क्वेश्चन है, दूजे तुक विच उहदा आंसर आ, पर असीं बाणी इदां फड़दे। असीं तो अखंड पाठ कराउने आ भी भाई साहब जी 6 पाठी लै आंदे आ, तुहां 48 घंटिਆਂ जिहदा भोग पाउणा ही पाउणा। असीं कोल बईए, बोलो अगे, असीं कोल, पर तुसीं पढ़ना ही पढ़ना। टीचर नूं कदी कहा भी आह किताब टीचर जी तुसीं पढ़नी पढ़नी है, ट्यूशन फीस 5 छड्ड के 10 चको। वो कहेगा भावें 50 लाख दे दिओ, हाँ पढ़ना तुहाडे बच्चे ने, मेरे पढ़ना की होना, मैनूं तो पहले ही आउंदा। क्यों जी? पर पाठ नाल की करदे आपां? पाठ नाल इंज करदे आ, पाठ हो रहा साडे नाल ते कित्थे कीता जा रहा? गुरुद्वारा साहब च। कर कौन रहा? 6 पाठी सिंह। जिन्हां लई पढ़िया जा रहा वो कित्थे आ? सरदार साहब दफ्तर गए हुए आ, सरदारनी जी शॉपिंग करन गए हुए आ,
बच्चे आपो अपने कामां ते गए हुए आ, जदों भोग पैण वाला होना उदों चौर फड़ लेना आण के इदां इदां नाटक करते चौर कर लगे, कैमरे च आउंदी ना फोटो भी कुड़मां नूं पता लगे भी पापा जी चौर भी कर लेंदे आ। असीं नहीं करते, दस दिओ असीं ਇਹਦਾ मैं महसूस करदा असीं साडा कसूर नहीं, असीं नाटक वेख वेख के ना नौटंकीबाज हो गए हैं। जो जो नाटकां चलदा उदां दा बंदा बनता जा रहा, जिद्दां नाटकां च नहीं तुसीं वेखो कई बंदे कई बीबियां नाटक वेख के रोई जाणगे। लागे सੱਸ ਨੂੰ टाइफाइड होया, सहुरा मरने पै रहा, वो फीलिंग मुक गई आ। अजी वो एक जगह ते बैठे फिल्म बना रहे, एक जगह ते बैठे सीरियल बन रहा तो रोण आ रहा अखां दे विच, रखां विच हंझू। क्यों? क्योंकि साडा मन उदां दा बनता जा रहा है, साडा मन उदां दा बनता जा रहा है, असीं उदां दे बनते जा रहे। जिद्दां दी मन नूं खुराक, हुण शरीर नूं तुसीं तलियां चीज़ां खवाओ शरीर ने दस देना, तुसीं शरीर नूं चंगी खुराक दिओ तुहाडे शरीर ने दस देना। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिंदा हुन्ना, जिम जाण वाले बंदे नूं दूजिਆਂ नूं दस्सण दी लोड़ पैंदी है जी मैं जिम जाना। ਜਿਹੜੇ नौजवान जिम जाते हैं ना, तुसीं उहनूं हत्थ मिला के वेखिओ इदां, उन्हां दे हत्थ भी पकड़ने दस देना भी ये बंदा जिम च घंटा डेढ़ घंटा ला के आउंदा। तुसीं उहनूं गांह जाके जफ्फी पाओ, उहदी रीढ़ दी हड्डी दसू तुहानूं, उहदा लक दसू तुहानूं भी ये बंदा 1.5-2 घंटे जिम रोज़ बोलो, उहदियां बाहां उहदे डौले दसणगे। अच्छा ये पाठ करने वाले नूं दस्सण दी लोड़ क्यों पैंदी भला मैं इन्ने पाठ करदा? वो बोलो भाई, पाठ करने वाले नूं क्यों दसना पैंदा? मैं तो सवेरे 2 पाठ करके ही रोटी खाना। भाई तेरे विहार चों पता लगना चाहिए सी तू बाणी पढ़दा। जिवें जिम वाले बंदे नूं दस्सण दी लोड़ पैंदी आ, उहदा शरीर दस दिंदा भी ये जिम जांदा। जिहड़ा पढ़ाई वाला बच्चा उहनूं दस्सण दी लोड़ पैंदी है, उहदी स्कूल दे बाहर लगी फोटो दसदी है, पता लगता कि वह बच्चा पढ़ता स्टडी करता है। हुण इत्थे पातशाह जी कहते विचार ये करनी भी अमृत का खूह भी हैगा ते जहर नाल भरे खूह भी हैगे आ। तुसीं जहर वाले खूह तो जहर पीना कि अमृत वाले खूह तो अमृत पीना, विचार बस आपां इहो ही करनी आ। ना धक्के नाल साडे मूँह च किसी ने अमृत पाउणा है ते ना साडे धक्के नाल साडे मूँह च किसी ने जहर पाउणा। पाउणा असीं अपने मूँह च खुद आप है, खुद आप है, फैसला साडा अपना है। पातशाह जी कहते हैं ऐसा करो, सारे बोलो ऐसा करो विचार ज्ञानी, अगे जानते पाइए पद मेहरबानी। ओ अवस्था जिथे एक भी माड़ा फुरना साडे दिमाग च ना होवे, ना जायदाद वंडण लगे ना घरां च रहन लगे, फुरने माड़े आउंदे आ। जदों भरावां दे भरा कतल करदे आ, तायां नूं चाचे मारदे आ, जायदादां हड़पियां जांदियां, बेईमानियां कीतियां जांदियां। वेखो प्यारे जिहड़ी जायदाद हुंदी है ना, ये चलाएमान है, ये अज उहदे कोल भड़के उहदे कोल परसों उहदे कोल आ जानी है। ते जिन्हां चीज़ां बदले बंदा रिश्तेदारियां छड्डदा, वो चीज़ां साडे कोल रहिंदियां ही नहीं। मान लो इहनूं हत्थ दी मैल क्यों आख्या भला? जिहड़ी माया नूं हत्थ दी मैल क्यों आख्या भला? जिहड़ी हत्थ दी मैल तुहाडे हत्थ नाल सदा रहिंदी है। वो बोलो साध संगत जी, आम ही कहते ना माया ते भाई हत्थ दी, इनू हत्थ दी मैल क्यों आख्या भला? तुहाडे हत्थ नाल मैल लगी, तुसीं सदा रख नाल रख सकदे जे? आपां दवा इदां लैके मल के ते सुट दिंदे आ। इनू हत्थ दी मैल तां आख्या भी जिहड़ा 10,000 बदले तुसीं अज अपने कस्टमर नाल, अपने भरा नाल, ताए चाचे नाल धोखा कीता, जे हत्थ दी मैल नहीं रही तो इन्हें रहना, इन नाल ही गांह तुर पैना। कोई भी बिजनेस करो इन्नी ईमानदारी ले आओ, अगला विश्वास करे। कि तो ना मैं एक निकी जी मूवी है, तो वो मूवी है तो इंटरव्यू सी एक मुसलमान वीर दी, नौजवान जंग सी, वो इंटरव्यू दे रहा। वो कहता एक दिन असीं लोगों का ईमान परखण वास्ते ना 3-4 घटनावां खुद आप अपने हत्थीं कीती, शायद तुसीं भी वेखी होएगी, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई सी। और एक बीबी नाल बैठ के वो विचारा कर रहा, कहता असीं 4-5 अपने वल्लों ही इदां दीयां घटनावां साढ़े सामने जड़ियां असीं आप कीतियां। किहड़ियां? कहंदा एक जगह गए भी टीवी दी एक आप ही लीड लाती अंदरों, एक आप ही तार अंदरों उतारती, टीवी वाली शॉप ते लै गए भी माड़ा जिहा वेखिओ इहनूं की होया जी। उन्हां कहता जी इहदा ते अंदरों एक आ पार्ट सड़िया होया जिहड़ा
4,000 रुपया 5,000 रुपया लगना है। वो एक सिर्फ टंका लत्था से जिहड़ा वो आप ही लाया सी उन्होंने। कहंदा असीं गए, उन्दा कल नूं आयो जी। कहंदा अगले दिन गए, उन्हें 5,000 रुपया लिया, टीवी सानू देता। कहंदा पता सानू भी हैगा सी भी इहनूं टीवी नूं होया कुछ नहीं सी। कहंदा अगले दिन गए असीं एक पैंचरां वाली दुकान ते, असीं नवीं ट्यूब लई, वो चों हवा कढ़ती, टायर उन्होंने देता, उन्होंने कहा दसी माड़ा जा भाई ये विच लगता वेखी भला ठीक है जां की गल। आप थोड़ा परां चले गए। कहंदा जदों असीं आए असीं उन्होंने आख्या भी भाई की होया? कहंदा 2 पैंचर सी। बोलो 2 पैंचर सी। कहंदा असीं उन्होंने कहा अल्लाह दे बंदिया ओ पिछली शॉप तो असीं ट्यूब नवीं लई आ ते सिर्फ तेरा ईमान चैक करने वास्ते, मुसलमान सी, ईमान चैक कर ली, असीं हवा कढ़ी भी भला तू सच दसदा सानू भी इहनूं पैंचर है ही नहीं सी। वो अगे आंदा मेरी ईमानदारी आ ना। आंदा की? मैं पैंचर 4 भी कर सकदा सी ना। आंदा मेरी ईमानदारी आ, मैं पैंचर 2 ही कीते, मैं 4 भी तो कर सकता सी। हुण इदां टीवी वाला आंदा मेरी ईमानदारी, मैं 4,000 ही लिया, मैं 10,000 भी कह सकता सी। हुण उह तो परख पता की कीती? उहदा सारंश ये कढिया कि हर बंदा जदों उहनूं मौका मिलदा बेईमानी करन तो गुरेज। हुण जिहड़ा पैंचरा वाला जे कल नूं इहनूं कोई मिनिस्टरी मिल जे, MLA MP बन जे, जिहड़ा एक ट्यूब दे विच 2 पैंचरां दे पैसे लै सकदा, कल नूं पुल खाऊगा कि नहीं खाऊगा? बोलो जी। हुण इह तों पता लगदा आपां मिनिस्टरां दी गल करदे, आपां आगूआं दी गल करदे भी भ्रिष्ट वा। लगदी वाह जिथा बंदा बैठा जिन्नी को दी पहुँच हैगी आ उन्नी क करप्शन थोड़ी थोड़ी करी जाता है। तो ये करप्शन है, बेईमानी, सब कुछ बन जाता इहदे नाल। बैड भी खरीदे जाते आ, गड्डियां भी खरीदी जांदियां, घर भी बन जाते आ, पर इत्थे टिका नहीं रहिंदा। रहिंदा जी, इत्थों बंदा अपसैट रहिंदा, इत्थों आवाज़ आ रहिंदा, बच्चे भी हुंदे आ। तुसीं वेखिआ चलो बेईमानियां कीतियां होण, घर च पोतरे दा विआह धरिया होवे, दोहत दा विआह धरिया होवे, सारे खुश हुंदे आ, पर जिन्हें ठगियां मार मार के सब कुछ बनाया हुंदा वो उदास एक नुकरे बैठा हुंदा। उन्होंने आंदे तूं क्यों नहीं हसदा? हासा कित्थों आवे उहनूं? तुहानूं इस गल दा पता नहीं भी उन्हें किहदे किहदे नाल धोखे कीते आ, किहदे किहदे नाल बेईमानियां कीतियां। इत्थे धोखा, उत्थे धोखा, झूठियां कसमां। पातशाह दी बाणी की है? प्रैक्टिकल जीवन जाच। पर खालसे का प्रगट दिवस का अर्थ है अपने विचों गुण प्रगट करिए तां मनाउण दा फायदा। जे फिर ओहो काम ही करी जाने आ तो गुस्सा ना मनायो। की गुरुद्वारे आए तो की गुरुद्वारे ना आए, इहदा कोई लाभ नहीं है। जिद्दां दे पहलां आए उदां दे मनाई जाने, हर साल दिन मनाई जाने आ, कदी गुरु नानक साहिब दा, कदी गुरु गोबिंद सिंह दा, कदी खालसे दा। पातशाह कहंदे दिन घट मना ते अपने आप नूं वध मना। मनाउणा ते अपने आप नूं आ, मनदा ते साडा मन नहीं आ। तो महाराज कहंदे ने ऐसा करो विचार ज्ञानी, अगे जाते पाइए पद मेहरबानी आस पास। बेखुआ के कुंटा, कुंटा कहंदे खूह नूं। बंदे भी अंदर 5 खूह आ यैर दे, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार, ते विच अमृत भी हैगा। मन मेरे अंतर तेरे निधान है बाहर, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। अगे जी, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे घर अमृत। तेरे हिरदे विच अमृत भी भरिया पिया ते तेरे हिरदे दे लागे लागे यैर दे खूह भी हैगे आ। इत्थे वेख लो साडे आस पास शहरां च क्लब भी हुंदे आ, पब भी हुंदे आ, जुए खाने भी हुंदे आ, नशे भी हुंदे आ, माड़े अड्डे भी हुंदे आ, ते गुरुद्वारा भी हुंदा, चंगी संगत भी हुंदी है। चोण साडी आ, असीं करना की आ? ते ना तुसीं 24 घंटे किसी की राखी कर सकते जे। सारा कुछ इंटरनेट है, अजकल घरां च लगे हुए ने। तुसीं अपने बच्चे नूं 2 गल्लां समझा दिओ भी इह च जहर भी हैगा ते इह च अमृत भी हैगा। जहर पीएगा इहदा नतीजा यह है, अमृत पीवेगा इहदा नतीजा यह है। ये साडे दिमाग च है भी आपां कही जाने मोबाइल बंदे बिगाड़दा है। मोबाइल तो मोबाइल ही है, जिन्हें नहीं बिगड़ना उन्हें बिना मोबाइल तो बिगड़ जाना है।
ਹੁਣ ਆ कैमरे इंटरनेट माध्यम है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮੰਦ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, बीच अमृत है भाई रे। विच अमृत है भाई, फैसला तू कर ला। एक बगीचा पेड़ कन करे। अच्छा, बगीचे ते जंगल च की फर्क होंदा भला? की फर्क होंदा जी? जंगल विच लोग दिन वेले भी जाण तो डरदे, रात दी ते गल ही दूर दी आ। जंगल च लोग दिन वेले भी जाण तो डरदे आ। एक जंगल दे दरख्त अपने आप उगे हुंदे ने, बेतरतीबे हुंदे आ, ते बगीचा तरतीब नाल हुंदा। तुसीं वेखो रात लोग बगीचिਆਂ 'ਚ टहलदे आ, परिवारां समेत जांदे आ, बच्चे नाल जांदे आ, घुंमदे आ, फिरदे आ, सोहणे सोहणे गार्डन बने हुंदे आ। क्यों? क्योंकि वो किसी माली ने लाए आ। जंगल थोड़ा किसी माली ने लाया। वो तो वड्डे दरख्त दे नालों बीज डिग्गा, थल्ले दरख्त होर उग पे, कुछ सड़ गए, कुछ बल गए। पर जिहड़ा एक बगीचा वा ना, उहनूं माली ने लाया, आप पुट पुट के बूटे लाए आ। फिर हत्थ 'च कटर रखदा, जिथे पत्ता पीला पै गया वढ के परां सुੱਟ दिंदा, ਉਹਦੀ देखभाल करदा, ਜਿਹੜੀ दवाई बूटी चाहिदी ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, भाई मती दास जी, भाई सती। हुण फैसला आपां करना, असी बगीचे का ऐसा बन के जिंदगी जीनी है कि जंगल का ऐसा बन के जिंदगी जीनी है। जंगल बारे बाणी आंदी, महा भयान उद्यान नगर कर, झूठ समगरी पेक सच कर जाने। काम क्रोध अहंकार फिरे देवाने, सिर लगा जम डंड तां पछताने, बिन पूरे गुरदे फिरै शैताने। हुण मैं जंगल का दरख्त बन के जिंदगी जीनी है कि एक बगीचे का पौधा बन के जिंदगी जीनी है, ये मर्जी मेरी। अच्छा, जंगल का कोई एक नहीं हैगा जिहड़ा मर्जी टाणी पुट के लाओ। बगीचे का एक माली है, उन्हें लिख के लाया, भाई फुल ना तोड़ो, सुगंधी लै जाओ, फुल ना तोड़ो। मेरी जान निकलदी जो तुसीं फुल तोड़दे जे। लिख के लाया हुंदा ना बगीचियां 'च, तुसीं घुम्मदे हो इदां, ऐ सुगंधी लैंदे आ आपां बगीचियां दे लागे, उहदे विचों दी घुम्मदे आ। ये सिੱਖੀ एक बगीचा है जिहदे गुरदेव ने अपने हत्थीं बूटे पट पट के लाए ने। खास दस प्रगट दिवस आपां वेखदे हां, सोहणे सोहणे बूटे। फिर उन्हां बूटियां दा ध्यान भी रखिया। एक बगीचा पेड़ कन करिया। बगीचा एक है, पेड़ बहुत ने, घन दा अर्थ है बहुत ज़्यादा। अमृत नाम तहां मैं फड़िया। ते कमाल दी गल तुसीं वेखो, अजे दुनियावी तौर पर किसी माली ने पौधा लाया होवे ना, तो यह गुंजाइश हुंदी है भी उन्हें पौधा बड़ा कमाल का लाया पर फुल नहीं लगे, फल नहीं लगे उन्होंने। हो सकता, पर कहते गुरु माली ने जेड़े बगीचे के पौधे लाए हैं ना, कोई भी फल तो रहत नहीं है, हर एक नूं फल लगा। एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम, सारे बोलो अमृत नाम तां मैं फलिया। उन्होंने अमृत नाम फलिया। फिर माली किन्ने आ? सिंचनहारे एक है माली। ये सिंचन वाला माली इको ही आ। एक बार सारे कहो, धन श्री गुरु तू सांझा साहिब। बोलो जी, तू सांझा साहिब, बाप हमारा, तू गुर पिता, तू है गुर माता। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हुण सिंचन आ रहे के माली, इनू सिंचन वाला माली इको ही आ। पर अज आप माली बड़े बना ले। क्यों जी? वो बोलो भाई, अज किन्ने माली बना ले। कोई किसी माली की फोटो लाई फिरदा घर च,
अगे बोलो, कोई कोई किसी माली की फोटो लाई फिरदा। माली समझते हो? गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च मर्यादा च लिखिया है, कोई गद्दे आसन गदेले ला के मत्थे नहीं टिका सकता। असी पता नहीं किन्ने माली पैदा कर लिया अपने समाज में, ते मालियां की अज पूजा हो रही है। माली समझते हो? बाबे जिहड़े लोग देहधारी बाबियां नूं मनदे आ, उन्हां दे ओह माली आ। जिवें फैमिली डॉक्टर नहीं हुंदे लोकां दे, भी अपनी कोई अभी नभी आवे समस्या आवे तो भज के डॉक्टर नूं फोन करो। इदां ही साडा समाज जिहड़ा अपने फैमिली बाबे बनाए हुए आ। पुत बीमार होवे तां बाबा जी नूं फोन करना, वीज़ा ना लगदा होवे तां बाबा जी नूं फोन करना, रिश्ता ना हुंदा होवे तां बाबा जी नूं फोन करना, दुकान ना चलदी होवे तां बाबा जी नूं फोन करना, कोई एक्सीडेंट हो जाए तां बाबा जी नूं फोन करना, हॉस्पिटल ज़्यादा दिन रहना पवे तां बाबा जी नूं फोन करना। कई तां कपड़े खरीदण लग्गियां भी बाबा जी नूं पुछ के खरीदे आ, भी पुत्र दे विआह दे कपड़े खरीदण चले आ, बाबा जी किहड़े दिन जाइए, किहड़ा दिन वधिया रहू, बरात किन्ने वजे घरों लैके जाइए तो किन्ने वजे लड़की विआह के घर लैके आइए। हुण उन्होंने माली बनाया ना अपना, पर आपां माली बनाउणा अज खालसे दे प्रगट दिवस ते प्रण करना। साडा इक्को ही माली आ, धन श्री गुरु सिंचनहारै। सारे बोलो, सिंचनहारै, इक्को ही माली। अच्छा, फिर एक माली का फायदा बड़ा हुंदा। की फायदा हुंदा जी? ध्यान नाल सुणिओ। हुण तुसीं अपने परिवार च बैठे आ ना, तुसीं एक काम एक जाने नूं कहो तो फिर तुसीं जवाब लै सकदे आ, तैनूं मैं कल कह गया कीता क्यों नहीं। हुण बच्चे तुहाडे सामने चार ने, तुसीं इदां कह दो आह काम होना चाहिए, सुनिया चाहुंदे आ, हो सकदा चारे कर देण ते हो सकदा चौं चों एक भी ना करे, पर इदां नहीं कहंदे आपां पुत्तर आ काम मैं तेनू क्या, ये काम तू करना है। उन्होंने पता भी ये मेरी डैडी मेरी मम्मी मेरी ड्यूटी ला के गए ने। हुण जदों साडा माली एक है, असी अपने माली दे उत्ते निर्भर आ। माली नूं पता भी जे इत्थों पत्ती, हुण जे माली 5-6 होण ते जे पत्ती कमला जावे, कोई फुੱਲ मुरझा जावे, क्यों जी माली 4-5 आ, जिम्मेवारी कौन लऊ? हुण मैनूं की पता, मेरी वारी तो सही सी, मैं तो पानी पाया सी, इन्हें नहीं पाया होना। जे माली इक्को ही होऊ तो उन्होंने चिंता हो, टेंशन हो भी आ पत्ते मुरझा रहे आ फुੱਲ मुरझा रहे आ, मैं इन्हां नूं पानी पाउणा ते मैं आ पत्तियां लागों कट के कटण नाल परां सुੱਟ देणीआं। अज माली ज़्यादा बना लै तो पातशाह जे कोई होर माली बना लईए इहदा फायदा हुंदा। सुनिए पुछिए महाराज जे मैं कोई होर माली बना लवां, भी चलो एक दे कोलों काम जे सही नहीं हुंदा, मैं एक माली होर बना लवां, तो महाराज की बाणी की आंदी आ, जी की एक ही पैमानी, इस जिंद की इक्के गोली मनी जानी आ, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत। तिल किन्ना हुंदा जी, कितना बरीक हुंदा, तिल जिन्नी भी ओदी कोई वैल्यू नहीं है। जिहड़ा बंदा एक तो बिना अपना दो किसी होर कोल जाके रोंदा है। जो मैं एक माली ते निर्भर हाँ, मेरे माली नूं मेरा फिक्र है भी इत्थों पत्ती कमला रही आ, इस एंगल तो थोड़ा जिहा कमजोर आ, मैं ये एंगल इहदा मजबूत कर देना। सिंचनहारै एक है माली खबर करत है, पात पत डाली। जिवें माली इक्को ही आ, वो सवेरे उठ के बगीचे च घुमदा, इत्थे पत्ता कमजोर आ पत्ता दूजे पत्ते ते असर पा रहा, कट के परां कर देना, इनू मैं पानी देना, इनू मैं गोडी करनी आ। जिहड़ा साडा एक माली आ उन्होंने साड़ी टेंशन हो, पर असीं माली एक नहीं रहन दिता। अभी तो पता नहीं किन्ने माली बना ले। बाणी आंदी कबीर सूख ना ए जुग, करें जो बहुते मीत, जो चित राखें एक स्यों अगे, ते सुख पावे नीत। जे ज्यादा मित्र बनाएगा, ज्यादा माली बनाएगा तो दुखी होएगा, जे इक्को माली ते निर्भर होएगा तो सुखी होएगा। 567 वार गुरु ग्रंथ साहब च एक ओंकार लिखे है। कितनी बार जी? 500। एक बार लिखिया भी सर सकता सी, 2 बार लिखिया भी सर सकता सी, 3 बार 4 बार लिखते, पर इन्नी बार लिखने का अर्थ पता की
साड़ी सुरत विच गल पकाती कि साडा माली इक्को ही है, साडा गुरु इक्को ही है, साडा परमेश्वर इक्को ही है। एक होने के बावजूद वो सर्व एक रस व्यापक है, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित, विरला बूझे कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं। सूत एक मन सत सहंस जैसे, माला दे मणके भावें 50 होण पर धागा तो एक ही हुंदा ना जी, क्यों साध संगत जी। अच्छा एक गल कमाल दी वेखो, इक्को धागा किन्नियां मणकियां नूं परो के बैठा। तुसीं उदां 100 मणका अपने हत्थ विच फड़ नहीं सकदे, तुहाडे हत्थ चों वग जाने। ऐ सुरत टका के गल समझो। जपजी साहिब दा वाक पढ़ लगा तुहाडे सामने, एक माला उह 100 मणका है, 100 मणका बंदे दे हत्थ विच इदां फड़ाओ, बधो बधी 2-4 मणके तुहाडे हत्थ विचों डिग पैणे। पर जे विचों दी धागा लगाया मणकियां दे तो तुसीं इदां अपने इदां उंगल ते पा के, हत्थ ते पा के वो 100 मणके नूं जिथे मर्जी लै जाओ। जपजी साहिब दी पौड़ी पढ़ो, किहड़ी भला? धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत। संतोख वो धागा वा, संतोख वो धागा वा जिन्हें दया ते धर्म नूं परो के रखिया होया वा। किसी परिवार च वेख लो, परिवार के 5 जी आ, परिवार के 4 जी आ, परिवार के 20 जी आ, परिवार के 30 जी आ, परिवार के 10 जी आ, वो सारे जियां नूं एक थां ते कौन रख रहा भला? संतोख। संतोख का धागा परिवार के सारे जियां नूं एक थां ते परो के रख रहा। धागा खिच दिओ, जी खिलर जाने। समझ आई पै रहे हो? विपर आंदा सी इस धरती नूं बल्द ने चुकिया। की आंदा सी? सारे बोलो जी। सास जी थक तो नहीं गए? तुहाडे बोलन तो लग रहा जिवें थक गए आपां। हंगारा भरो खुल के। फिर विपर आंदा सी धरती नूं किहने चुकिया? फिर उच्ची बोलो ना। मैं कहा शायद तुसीं सहमत ना हो भी बल्द ने नहीं चुकिया। मैं नहीं कह रहा, विपर आंदा सी भी धरती नूं किहने चुकिया? बल्द ने। काहते चुकिया? सिंग ते जदों सिंग बदलदा ना तो की आउंदा? सुनिया ना आपां। बच्चे तो नहीं होने इस गल नाल सहमत, क्योंकि उदों पढ़ गया। पर आम अपने पहलां इहो मनदे हुंदे सी भी भाई अज भुचाल आया, बल्द ने सिंग भी बदलना होया ना विचारे ने। जे किते सिंग बदलदे थोड़ा टाइम वध लग जाए तो बिल्डिंगां भी डिग पैंदियां। हुण विपर आंदा सी भी जिहड़ा बल्द है उन्हें धरती नूं सिंग ते चुकिया। महाराज कहंदे भी गल पक्की तेरी भी धरती नूं बैल नहीं चुकिया? वो कहंदा हाँ जी। महाराज कहंदे फिर मैं सवाल कर सकदा? कहंदे कर सकदे हो, तुहाडे कोल हक है। कहते मेरा सवाल है भी जे धरती नूं बल्द ने चुकिया तो बल्द खलोता काहते आ? फिर विपर नूं एक धरती होर बनाउणी पई। कहंदा जी वो थल्ले एक होर धरती हैगी आ। महाराज कहते फिर वो धरती काहते खलोती आ? कहंदा जी वो थल्ले एक होर बल्द वा। महाराज कहते फिर वो बल्द काहते खलोता? अगे तुसीं बोलो हुण। कहंदा थल्ले एक होर धरती आ। महाराज कहते ना इदां धरतियां मुकणियां ते ना इदां, जां ते अखीरली धरती बल्द तो बिना खलोती है, जां अखीरला बल्द धरती तो बिना खलोता। महाराज कहते विपर इधर आ, उन्हां तैनूं मैं समझावां। खलोती धरती बल्द दे सिर ते ही आ, पर वो बल्द किसी गां की कुख तो पैदा नहीं होया। कित्थों पैदा होया? धौल धर्म। धौल का मीनिंग की है? बैल, बल्द। धौल धर्म। ये धरती खलोती है धर्म के बल्द ते। जदों बल्द सिंग बदलता तो भुचाल आउंदा कि नहीं आउंदा? विपर के मुताबक तो जदों किसी परिवार चो धर्म का बल्द हिलदा तो भुचाल आउंदा कि नहीं आउंदा? बोल के दस्सिओ। बोलो भाई। सिर पाड़दे कि नहीं पाड़दे? सिर वड्डने वैर पैंदे कि नहीं पैंदे? बोलो भाई। हुण गल समझ आ गई? महाराज कहंदे भी ये जिहड़ी धरती है चुकी बल्द नहीं आ, सहमत वा, पर वो बल्द केड़ा? धौल धर्म। तो पता उन्होंने पैदा किहने कीता? दया का पूत। दया चो धर्म निकलदा। दया की भी डेफिनेशन अपनी अपनी साडे लोकां दी। साडे कई लोग भरावां नाल ठगियां मार लैंदे आ, बेईमानियां कर लैंदे आ, ते सवेरे उठ के गऊ मगर पेड़ा चक्की फिरदे इदां। अच्छा जन्म देने वाली मां नूं रोटी नहीं देनी,
खाली थां भरदे होण ते गां दे मगर पेड़ा चक्की फिरदे आ। अच्छा उदां गरीबां दा खून निचोड़ी जाना वा, सवेरे कुत्ते लभदे फिरदे आ दुध पाउण लई, चिड़ियां लभदे फिरदे आ चौल पाउण लई। मैं ये नहीं कहंदा इन्हां नूं ना पालो, लोड़ आ, गर्मी आ रही है ना, अपने मकान दीयां छत्तां ते मिट्टी दे बर्तन भर के पानी दे रखो, चिड़ियां दे पानी पीण जोगा रहण दिओ, अनाज थोड़ा जिहा पा दिओ लागे, चाहिदियां चीज़ां। पर जिहड़ी असली दया कित्थे वरतनी सी भला आपां? जिथे असली वरतनी से उत्थे वरती नहीं। मान लो मैं वड्डा ऑफिसर हाँ, मेरी लाख 1.5 लाख सैलरी आ, मेरे को एक बंदा अपना काम कराउण आया ते कराउण भी जायज़ आया, तो मेरा फर्ज बनता पहला सब तो पहला कहां इनू पानी पियाओ, बई इनू चाह पियाओ, पता नहीं बेचारा सवेर का किन्ने बजे का तुरया आया, लिया फाइल अपनी, काम हो गया। जदों अपने घर नूं जाऊँ, घर नूं तुरू तो घर दे पुछणगे किहनूं मिल के आएगा, कहूगा अज पहली बार एक ऑफिसर दे विचों मैं रब दे दर्शन कीते ने, भगवान वेख्या। कपड़े भावें उन्हें सादे पाए होण, ते एक ऑफिसर ने पेंट कोट बड़ा महंगा पाया होवे, टाई शाई लाई होवे, गड्डी 50-60 लाख दी चाया होवे, ते रिश्वत तो बिना काम ना करे, तो बंदा अपने जो घर नूं जाऊ तो की कहूगा, बड़ा गंदा अफसर है बई। बोलो जी, गंदा ਉਹਦੇ पेंट कोट ते मिट्टी लगी वेख ली सी, क्यों नहाउंदा नहीं सी? ओ भाई कपड़े नहीं बंदे नूं महंगा बनाउंदे, बंदा कपड़ियां नूं महंगा बनाउंदा है। सहमत जे? कपड़े नहीं बंदे नूं महंगा बनाउंदे, बंदा कपड़े नूं महंगा बनाउंदा है। आ संगरूर दा डीसी है ना, कल दे पेपर च आया सी, OIS अफसर अपनी कणक आप वढ़ रहे है, उस अफसर ने कणक भी महंगी करती, कणक ने डीसी नूं महंगा नहीं किया, उसने जिहड़ी कणक नूं हथ लिया दसता भी वड्डे अहुदे ते हो के भी अपना काम करने विच कोई हर्ज, उच्ची बोलो, नहीं हैगा। काम कोई छोटा वड्डा नहीं हुंदा, निके निके कामां तो अपने घरां विच शुरुआत करनी चाहिदी है, बंदे नूं बोझ नहीं बनना चाहिदा। जदों असीं इदां जिंदगी नूं जीवांगे साडी जिंदगी बड़ी सुखली हो जाएगी। गुण प्रगट करो अपने चों, खालसे दा जिहड़ा प्रगट दिहाड़ा मना रहे हैं, वो खालसाई गुण अपनी जिंदगी चो मैं प्रगट करने शुरू कर देने आ। अज तो शुरुआत करनी आ, मैं अपने घर विच अपने परिवार के जीआं नाल हथ वटाउणा शुरू करना। बच्चियां तो शुरुआत करो कि पुत्तर अपने कपड़े आप आण के किली ते टंगने आ, अपने अपने काम असीं आप करने शुरू कर देने आ। जदों असीं निके निके काम अपने घरां दे आप करने शुरू करते, उदों जिंदगी जीनी बहुत सौखी हो जाएगी। जे हर एक हुण जे घर च एक जी कहे मैं सफाई करना, बाकी सारे परिवार के जी गंद पाउण ते घर साफ रह सकदा जी? बोल के दस्सिओ। घर के कल्ले कल्ले जी नूं जिम्मेवारी समझनी पैनी है कि मेरा फर्ज बनता, जे मैं सफाई नहीं कर सकता कम से कम गंद ही ना पावां। इदां ही समाज है। आओ समाज की गंदगी साफ कर लई अपने गुरु का पवित्र उपदेश समझण ते विचारन का यतन करिए। जिहड़ी गल पातशाह जी ने आखी सिंचन हारे के माली, वो सिंचन वाला इको ही माली है। खबर करत है पात पत डाली, मेरी जिंदगी के हर पहलू तो मैनू सुचज्जा ज्ञान दिंदे ने। कहंदे कमाल की गल, सगल बनस्पतान जड़ाई, जिन्नी भी बनस्पति मेरे मालक ने ये जड़ के इत्थे लाई आ, सगली फूली, सारिਆਂ ਨੂੰ फल लगा, निफल ना काई। एक भी पौधा इदां दा नहीं सी जिहड़ा फल तो रहत होवे। अजे दुनियावी कोई बगीचे च कोई फुल पौधा लाया होवे ना, तो कोई पौधा इदां दा भी हो सकता जिहड़ा लिआंदा बड़ा महंगा होवे पर फुल एक भी ना लगा होवे। कहंदे इत्थे कमाल की गल है, जिन्ने भी पौधे लाए हर पौधा फल नाल भर गया, प्रफुल्लित होया, सगली फुली नफल न काई। कहंदे अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया, जिसने भी अमृत फल नाम अपने गुरु कोलों प्राप्त कर लिया, नानक दास तरी तिन माया। है आख नानक दास उन्हें माया तर ली, वो बुरिया कामां तो बच गया, चंगा कामां वाले अपने आप नूं तोड़ लिया। खालसे दा प्रगट दिवस ते सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा, प्रकाश दिहाड़ा ये 1 वैसाख नूं जिहड़ा अपनी जिंदगी च गल पक्की करना। काश साडियां प्रबंधक कमेटियां सुचेत हो के इस ते पहरा। पंजाब विच तां बहुत गुरुद्वारा साहिब दे विच ये गल लागू हो ही गई है। बहुत थावां ते गुरु नानक साहिब के प्रकाश दिहाड़े आपो अपने गुरुद्वारे च मनाए गए आ,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਓ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਆਏ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ RSS ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜੀਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2 ਕਮਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਐਸੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
बोलो बहुत बहादुरी की गल दसदे आ, पर इस गलों तो तुसीं बचे हुए हो। जम्मू कश्मीर बारे तो असीं माण नाल कहने आ भी बाहरों दिख बहुत कमाल दी है, सब सूरत साडे वीर बहुत ने, पर जिहड़ा माड़ा मोटा विप्रवाद का प्रभाव है ना, ये मिल जाता सानूं। अज जदों असीं जाने ना समागम करन, पुलां तो वो समगरी सुट्टण वाले कई दस्तार वाले भी सानूं दिस पैंदे आ। असीं समागम तो कल अंबालियों आए तो पुलां ते खिलार के ना मोटरसाइकिल सतलुज ते कई पंजाबी भी डे होंदे नाल, घर वाली भी लिआंदी हुंदी भी तूं ही आ ग्रह नूं हत्थ ला ला, आपां दरियाए सुੱਟ आईए। चंगे भले पानी का सत्यानाश असीं समगरी सुੱਟ के मारिया वा। तो वो असल च विपर दसदा भी आ संदूर सुੱਟਿਓ, तुहाडे घर दा बला टल जानी आ, तुहाडा कारोबार सैट हो जाऊगा, तुहाडीआं समस्यावां सही हो जाणगीआं। मतलब इदां दे असीं उलझे पए आ। ये नारियल सुੱਟਣ ना इदां दीआं समगरियां सुੱਟਣ ना कुछ नहीं होना। आओ जे सुੱਟਣਾ ही आ तो अपने अंदर दी बुराई नूं सुੱਟੋ, अपने अंदर दे विषय वकार बाहर सुੱਟੋ, ईर्खा सुੱਟੋ जिहड़ी सानूं अगे वधण, उच्ची बोलो, नहीं दिंदी। जीवन नूं खूबसूरत बनाइए। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, नौजवान वीर भैन भरा, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ मालिक ਦਾ। अरदास करिए प्रगट दिवस मनाउंदियां मनाउंदियां साडे चों रब्बी गुण प्रगट हो जाण ते साडे दिन मनाए सफल हो सकण। इन्ने क बचन प्रवान करने। फिर समा बनिया तुहाडे दर्शन दोबारा फिर करांगे। हुण तक इन्ने की बचन प्रवान करने ते आप बाणी पढ़ो, खंडे की पौल लो, बाणी की विचार मुताबिक जिंदगी जियो। सहज पाठ शुरू करो तो गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।